सोचने वाली बात है दोस्तों। कोई अभी जो हाल फिलहाल बंगाल में पकड़ाया है दोस्तों, कि वो पाकिस्तान नहीं बांग्लादेश से आकर के इंडिया में घुस करके इंडिया का वोटर आईडी कार्ड, इंडिया का जो है पैन कार्ड, आधार कार्ड सब दोस्तों बनवा चुका है। सोचने वाली बात है दोस्तों। दो, देश की जो शासन व्यवस्था है इतनी चरमरा गई है कि दोस्तों हम जो बाहर से दोस्तों अंदर घुस जा रहे हैं घुसपैठिया, हम उसको भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। इससे तो देश और खोखला हो जाएगा दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल गुड से प्रजापति में। दोस्तों, आज का जो विश्लेषण है वो इस पर है कि ये जो अभी भारत में इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो SIR लागू हुआ है दोस्तों, इसमें कितने ऐसे फर्जी वोटर जो पकड़ा रहे हैं और कितने ऐसे दोस्तों हैं जो कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और जो दोस्तों म्यांमार इधर उधर से दोस्तों, और इतने ऐसे वोटर्स पकड़ा रहे हैं जो कि इंडिया के हैं ही नहीं। और ऐसे ऐसे वोटर्स हैं जो कि मरे हुए, जो इंसान का डेथ हो चुका है उसके नाम पर भी दोस्तों वोट कर रहे हैं। जिस वजह से दोस्तों ये SIR लागू हुआ है, इसका एक ही काम है दोस्तों, सिर्फ सफाई अभियान। जो भी फालतू के वोटर्स हैं और जो इंडिया को मतलब कि जैसे और भी इस तरह के कम्युनिटी है इंडिया में, वो क्या करते हैं कि कुछ पहन करके और इलेक्शन कमीशन के पास चले जाते हैं। जो जहाँ पर वोट सेंटर है वहां पर वोट दे करके चले आते हैं। तो दोस्तों इसके वजह से जो पूरे के पूरे जो है ये सफाई अभियान चालू हुआ है दोस्तों, ये अच्छा ही है। और इससे दोस्तों जो कह रहा है कि वो NRC लागू होगा, वो दोस्तों इसी से सशक्त होगा। क्योंकि पहले तो हमें उस वोटर को सिलेक्ट करना है कि जो फर्जी तरीके से वोट करके चले आते हैं, और उसको भी आइडेंटिफाई करना है दोस्तों कि जो कि बाहर देश से हमारे देश में घुस चुके हैं और यहाँ का आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवा चुके हैं। सोचने वाली बात है दोस्तों। कोई अभी जो हाल फिलहाल बंगाल में पकड़ाया है दोस्तों, कि वो पाकिस्तान नहीं बांग्लादेश से आकर के इंडिया में घुस करके इंडिया का वोटर आईडी कार्ड, इंडिया का जो है पैन कार्ड, आधार कार्ड सब दोस्तों बनवा चुका है। सोचने वाली बात है दोस्तों। दो, देश की जो शासन व्यवस्था है इतनी चरमरा गई है कि दोस्तों हम जो बाहर से दोस्तों अंदर घुस जा रहे हैं घुसपैठिया, हम उसको भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। इससे तो देश और खोखला हो जाएगा दोस्तों। इस नहीं कहने कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमारे जो रॉ एजेंसियां हैं वो दूसरे देश में जाते हैं अपनी आइडेंटिटी छुपा करके और दूसरा आइडेंटिटी बना करके, लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट घुस करके आधार कार्ड पैन कार्ड तक बनवा लेते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में इतने गद्दार भर चुके हैं, इतने गद्दार भर चुके हैं कि पैसे के लिए वो अपनी जमीर तक को बेच सकते हैं। आखिरकार किसी न किसी के सपोर्ट से वो अंदर घुसा है। कोई ना कोई ऐसा पॉलिटिकल पार्टी रहा होगा, कोई ना कोई शासन व्यवस्था में आदमी रहा होगा जो उसको ये सब चीज करने में मदद किया। आधार कार्ड पैन कार्ड सब चीज बनवाने में दोस्तों मदद किया। सोचने वाली बात है दोस्तों। और उन्होंने वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए उन्होंने अपने जो है फादर इन लॉ मतलब ससुर के वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल किया। सोचने वाले, उसके माता पिता का नहीं, फादर इन लॉ का। दोस्तों ये कहानी शुरू हो चुकी है देश में। इस वजह से दोस्तों देश में इतनी जनसंख्या धमाकेदार तरीके से बढ़ रही है, जिसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है दोस्तों। दोस्तों हर एक लाभ, हर एक सुविधा जनसंख्या पर ही निर्भर करता है। यदि हम जनसंख्या को नहीं कंट्रोल करते हैं, जनसंख्या को बढ़ाते जाते हैं, तो कोई भी सरकार इस देश की गरीबी को मिटा ही नहीं सकता है। जो जो क्वालिटी और जो गुणवत्ता हम सिर्फ एक संतान पर प्रोवाइड कर सकते हैं, उतना दोस्तों 10 या 5 संतान पर हम नहीं कर सकते हैं। 2 3 पर भी दोस्तों मुश्किल हो जाता है दोस्तों। कोई कम्युनिटी है यहाँ पर जो कि विशेष कर करके वो इस तरह से जनसंख्या बढ़ाते हैं कि सोचने वाली बात है दोस्तों। बस इस चीज पर हमें क्या करना है, फोकस करना है, ध्यान देना है। और बिना देखिए दोस्तों, जनसंख्या बढ़ाना उतना बुरा बात नहीं है जितना कि नासमझ होना बुरी बात है दोस्तों। कितना तो पढ़े लिखे होकर के भी दोस्तों ऐसी हरकत करते हैं। हमारे गांव में भी बहुत सारे हैं जो कि पढ़े लिखे हैं, फिर भी उसको इस चीज की समझ नहीं है कि ये नहीं करना चाहिए। कोई और कम्युनिटीज है, हम नहीं बोल सकते हैं,
ऑन द कैमरा। तो ठीक है दोस्तों, समझने वाली बात है। और ये जो एसआईआर लागू हुआ है, हम इसका पूर्ण समर्थन करते हैं। और ये होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। चुन चुन के ऐसे फर्जी वोटर्स को, जो कि मरे हुए आदमी के नाम पर या जो फर्जी फेक आईडी बनवा करके वोट करे जाते हैं, उसको एकदम धरना चाहिए, धर दबोचना चाहिए। और ऐसे आदमी से देश को जो है सुदृढ़ करना चाहिए, सशक्त करना चाहिए। और ऐसे ऐसे आदमी को देश से निकाल बाहर करना चाहिए। वैसे तो अमित शाह का बयान ही है कि पहले हम इसको ठीक ठाक करेंगे, उसके बाद जो भी अवैध घुसपैठिया उसको डिपोर्ट करेंगे। ये अच्छी बात है दोस्तों। चलिए, इसी तरह तो कम से कम हमारा देश धीरे धीरे करके घुसपैठिया मुक्त होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।